हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को ज्ञात है 22 जुलाई से सावन की शुरुआत है। सावन की शुरुआत सावन के दिन से ही है, अतः जो भी सावन के सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें उस दिन से ही सावन के व्रत की शुरुआत उनकी हो जाएगी, है ना। लेकिन जो एक प्रश्न सबके मन में आ सकता है या फिर आ रहा है वो ये कि जो लोग इच्छुक है कि वो 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं वो अपनी, क्योंकि सभी को मालूम है भोले बाबा वरदानी है। वो आपकी इच्छाओं को बिना कुछ सोचे समझे आपकी इच्छाओं को फलीभूत होने का आशीर्वाद दे देते हैं। और सभी देवताओं में जो इजीली आपसे प्रसन्न हो जाते हैं मात्र आपके किसी एक नियम से भी। आप डेली शिव मंदिर जा सकते हैं। नियम, अगर आप किसी नियम का पालन करना चाहें तो आप डेली शिव बाबा पे 1 लोटा जल समर्पित कर सकते हैं। आप डेली एक राम का नाम लिख करके बेलपत्र भोले बाबा पे समर्पित कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, ये नहीं कि एक दिन किया और छोड़ दिया। आप लगभग एक नियम के साथ जब कुछ एक छोटी सी चीज़ भी अगर करते हैं ना, अपनी पूजा का, अपनी श्रद्धा का, अपनी समर्पण का, अपने त्याग का, जो भी आपको एक चीज़ भी उनकी पूजा के नाम से छोड़ सकते हैं कि हे भोले बाबा आप मेरी इस इच्छा को छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि मेरे इस एक चीज़ को छोड़ने से मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही, लेकिन मैं आपके समक्ष समर्पित हूँ। मैं अपनी इस इच्छा से कि मेरा ये काम हो जाए, मैं जिस दिन मेरा ये काम बनेगा मैं उसी दिन से इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। यकीन मानिए त्याग में बहुत शक्ति होती है। आप एक बार अपनी किसी इच्छा के लिए, अपनी किसी प्रिय वस्तु का, ये नहीं कि जो आप खाते ही नहीं आपने उसको छोड़ दिया, नहीं, किसी प्रिय वस्तु का त्याग करिए। भले वो खाने की चीज़ हो, एक चीज़ छोड़ के देखिए कि पूरे सावन आप एक चीज़ खाने की छोड़ रहे हैं और सावन ख़त्म होने के साथ साथ देखिएगा कैसे आपकी जो भी इच्छा है, आपने पूरे सावन उस एक चीज़ का त्याग किया, लेकिन वो चीज़ आपकी प्रिय होनी चाहिए भाई, ठीक है। जैसे आपको चावल बहुत प्रिय है, ठीक है, या फिर आपको दही बहुत प्रिय है, तो आपको जो बहुत प्रिय है अपनी उस प्रिय चीज़ का आपको त्याग करना होगा। तब देखिएगा कि आपके उस त्याग से, आपकी उस श्रद्धा से, आपके उस विश्वास से कैसे आपकी जीत होती है, कैसे आपकी भक्ति की जीत होती है और कैसे भोले बाबा आपकी इच्छाओं को सावन होते होते पूरा कर देते हैं। आप यकीन मान के सिर्फ इसे करके देखिएगा। तो चलिए ये विषय पे आते हैं। विषय है क्या सावन के सोमवार के साथ साथ हम 16 सोमवार का व्रत उठा सकते हैं? तो जी बिल्कुल उठा सकते हैं। सावन का माह अपने आप में एक मैजिकल मंथ के रूप में ही है, ठीक है। इस मंथ में आपकी जो इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होती हैं ये कुछ खुद हमको भी नहीं पता होता, लेकिन इसके लिए आपको अपना 100% देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैजिक है तो मैजिक हो जाएगा जी, नहीं, आपको कुछ तो एफर्ट्स देने होंगे, आपको कुछ तो अपना समर्पण, कुछ तो अपना ट्रस्ट आपको अपने प्रभु को दिखाना होगा, तभी वो वर्क आपका मैजिकल रूप से पूरा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एफर्ट्स देने हैं। और इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि सावन के इस महीने में जब हम सावन के व्रत कर रहे हैं, ठीक है, आपकी इच्छा हो सकती है कि हम सावन के व्रत स्टार्ट कर रहे हैं, हम सावन के व्रत कर रहे हैं, तो क्या इसी व्रत के साथ सपोज़ ये जो मंथ है, ये जो ईयर है 2024, इसमें जो सावन आ रहा है इसमें 5 सोमवार पड़ रहा है, ठीक है। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 19 अगस्त को सावन का समापन हो रहा है। सोमवार से शुरू हो रहा है, सोमवार पे ही समापन हो रहा है, मतलब टोटल 5 सोमवार को हम लोगों को मिल रहा है। तो बहुत लोगों के मन में है क्या कि 16 सोमवार हम इसी में स्टार्ट कर सकते हैं, और कितने लोगों का जो बात है कि जब 5 सोमवार सावन के हो रहे हैं तो हम सावन के व्रत भी स्टार्ट कर लेते हैं और इसी में 16 सोमवार भी स्टार्ट करते हैं, तो 5 तो ऐसे ही 16 सोमवार भी हो जाएंगे और 11 बचेंगे। तो ऐसे नहीं होता है। आप शुरू कर सकते हैं 100%। सावन का जो महीना है शिव बाबा को समर्पित है। आप शिव बाबा की पूजा के लिए, आप उनकी आराधना के लिए, आप उनके लिए जो तप करना चाहते हैं, आप उनके लिए जो अपनी भक्ति को प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं, आप उसके लिए 100% आप सावन के महीने में आप 16 सोमवार स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक विधान है।
सबसे पहले जो सावन के व्रत रखे जाते हैं वो जोड़े में रखे जाते हैं, आप सभी को मालूम है। या तो आप 2 पहले कर लीजिए या 2 आप पिछले कर लीजिए। और कितने ही लोग पहला और आखिरी करते हैं, जो सारे नहीं कर पाते। लेकिन जब आप ऐसे तो आप सारे कर रहे हैं, अगर आप 16 सोमवार नहीं उठा रहे तो आप 5 के 5 16 सोमवार के व्रत करिएगा। माफ़ कीजिएगा, 5 के 5 आप सावन के सोमवार के व्रत कीजिएगा, इसमें कोई मनाही नहीं है। आप पाँचों के 5 सावन के सोमवार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप सावन के सोमवार के साथ साथ 16 सोमवार को उठाना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या मेथड है। तो सबसे पहले आप सावन के आप 2 कर लीजिए, 2 सोमवार कर लीजिए, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। अगर ये संभव नहीं है तो आप 4 कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। क्योंकि इस वर्ष 5 सावन के सोमवार है, ठीक है। तो जब आप 4 कर लेते हैं तो ये भी जोड़े में रहा, तो आप 4 सावन के सोमवार कर लीजिए और 4 सावन के सोमवार करके प्रभु के समक्ष अपना व्रत, सावन के व्रत को प्रभु को समर्पित कर कीजिए, ठीक है। लेकिन जब 5वां सावन का सोमवार आएगा, आप उस दिन से 16 सोमवार के व्रत का जो स्टार्ट है, जो भी प्रारंभ है, आप वो कीजिएगा। इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ आता है कि अगर आप सोचेंगे कि पहला सावन का जो सोमवार था, आप उसी में जो पूजा कर लेंगे वो आप 16 सोमवार की भी पूजा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो सावन के सोमवार का व्रत होता है, हालांकि पूजा अर्चना विधि लगभग बराबर है, लेकिन जो सावन के सोमवार का जो व्रत होता है उसमें हम फलाहार रहते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग फलाहारी करते हैं। संध्या की पूजा अर्चना के बाद हम फलाहार, एक समय का फलाहार लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो 16 सोमवार के व्रत होते हैं उसमें हम एक समय, हम जो प्रभु को जो भी भोग प्रसादी चढ़ाते हैं, जो भी चूरमा का जो हम लोग शाम को भोग लगाते हैं, उसको हम एक भाग को हम खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। 16 सोमवार में ये व्रत होता है, तो इनडायरेक्टली हम अन्न भी ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो व्रत की जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो 16 सोमवार में है, ठीक है। तो जब हम लोग सावन के सोमवार में उस चूरमा को ग्रहण करेंगे तो फिर वो तो हमारा सावन के सोमवार का फल हमें नहीं मिला, वो तो हमें 16 सोमवार की का ही फल मिला। तो अगर आप सावन के सोमवार नहीं करके 16 सोमवार कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 16 सोमवार के व्रत का फल मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सावन के सोमवार का भी फल मिले और आपको 16 सोमवार का भी फल मिले, तो आपको इसके लिए विधिवत पूजा करनी होगी, समझिए। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सावन के सोमवार के लिए आप पहले, अगर आप 2 व्रत रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का व्रत रखेंगे, 2 व्रत हो गया आपका। लेकिन अगर आप सारे सावन के व्रत भी आप सारे रखना चाह रहे थे तो आप 4 रख लीजिए, क्योंकि इस वर्ष 5 सावन के सोमवार है, तो आप चारों व्रत रख लीजिए। पहले के जो 4 व्रत है आपने चारों रखे, तो ये जोड़े में ही हो गया। लेकिन जो 5वां सावन का सोमवार आ रहा है, आप उस दिन से 16 सोमवार का व्रत उठा लीजिए और वैसे ही आप प्रभु की जो भी पूजा अर्चना विधि है वो आप कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पशुपतिनाथ का व्रत उठाना चाह रहे हैं 16 सोमवार के अलावा, या फिर आप कोई साप्ताहिक व्रत उठा रहे हैं कि आप प्रत्येक मंडे आप भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए व्रत रखेंगे, आप साप्ताहिक व्रत कर सकते हैं, आप प्रदोष के व्रत को उठा सकते हैं। तो ये कार्य भी आपको 5वें सोमवार से करना है। मतलब 4, अगर आपको सावन के सोमवार के साथ साथ आपको दूसरा प्रभु की जो भी दूसरा व्रत को भी उठाना है, तो आप 5वें सोमवार से उठाइएगा, तो इससे आपको दोनों व्रत का फल आपको मिलेगा। तो आशा करते हो आप मेरी इस बात से सहमत हुए होंगे, और फिर भी कहीं छोटी सी भी कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज करके छोड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी क्वारीज़ के अनुसार वीडियो ज़रूर बना सकूँ, या फिर आपकी जो भी छोटी सी भी कोई क्वेश्चन हो मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। तो आशा करती हूँ, मुझे मालूम है कि मैं थोड़ी स्लो फील हो रही हूँ, लेकिन थोड़ा हेल्थ इशू है। तो आशा करती हूँ जब आप फैमिली है तो फैमिली से जुड़े रहने के लिए, और ख़ासकर जब एक वर्क प्लेटफॉर्म पकड़ा है तो उसे भी पूरा करना ही होगा। फिर भी अगर कहीं पे भी कुछ ऐसी मतलब दिक्कत लगी हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर भी आप पूरी तो कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे ही सावन के सोमवार और 16 सोमवार के व्रत को जैसे उठाना है इसी प्रोसेस में उठाएंगे, तो आपको जो व्रत का पूर्ण फल है
वो ज़रूर मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती है तो अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर अवश्य करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।